भगवान आगे बढ़े, मार्ग में अक्रूर जी को सर्वांग का दर्शन कराए और फिर वहां से आगे बढ़े। मथुरा की सीमा आई। अक्रूर जी ने कहा सरकार इस अक्रूर का अभी का काम यही तक था और प्रभु अगर आपके सारे कार्य हो जाएं तो जरा कभी थोड़ी कृपा कर देना, इस दास की पर्णकुटी पे कभी आ जाना और अपनी पावन चरण रज से मेरी पर्णकुटी को भी पवित्र कर देना। और भगवान वहां से आगे बढ़े, मथुरा में पहुंचे और जो मथुरा में पहुंचे सरकार मथुरा की माताएं सब अटारी में चढ़ गईं। भगवान आ चुके हैं। अटारी में चढ़ के पुष्प वृष्टि के साथ में ठाकुर जी का सम्मान करती हैं, स्वागत करती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा और जोर से माताओं ने क्यों जयकार लगाई? भगवान आ गए, ठाकुर जी आ गए। अब हमारे मथुरा में ठाकुर जी का राज्य होगा, कंस जैसे का राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए मिलकर के बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ पे भी अब ठाकुर जी का राज्य हो जाएगा, होगा और बहुत प्रतिशत में गए, इसीलिए ठाकुर जी की कथा यहाँ हो रही है। सरकार आगे बढ़े, एक घाट पे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पड़े हैं। ठाकुर जी से देखा, जैसे ही ठाकुर जी ने देखा तो तुरंत कदम आगे बढ़े। मामा जी प्रणाम करते हैं, वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या हमारे छोटे छोटे ग्वाल बालों को भी इनमें से कुछ मिल सके? तो वो जो धोबी था वो कंस का चेला था। वो कहता है गांव में रहने वाले गैया चरावे वाले, काली कमली धारण करवे वाले, कभी तुम्हारे दादा परदादा ने ऐसे वस्त्रान को देखा है क्या जिनको तुम धारण करने की बात करो? तो छोटा सा ग्वाला बगल में विराजमान था, कहते हैं कन्हैया जे मामा जी के भाव तो सातवें आसमान में दिखे। तो कन्हैया ने कहा तो क्या करे? बोले दिखा दे अपने वही पूतना वाले हाथ और कर दे या मामा की गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया को कहाँ समय लगता, ग्वाला का आदेश हुआ, झट 2 पल में गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने कहा जल्दी 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 उठाओ, हाँ जल्दी जल्दी उठाओ, देर नहीं लगनी चाहिए। उठा तो लिए, धारण तो कर लिए, अब धारण करे तो कहा महाराज कंस और कहा नेक से बालक। कन्हैया आनंद नहीं आया, कहे ये मांगे कैसे लग रहे हैं? बोले तो क्या चाहो, कोई फिटिंग मिल जाए, फिटिंग हो जाए फिटिंग। भगवान ने कहा ठहरो थोड़ा थमो, आगे बढ़ो, वो भी मिलेगा। एक दर्जी ने देखा भगवान को देखा, झरोकों से बुलाया। भगवान गए, भगवान ने कहा जल्दी जल्दी इनके हिसाब से बना दो। ग्वाल बालों के हिसाब से वस्त्रानुकूल बनाया। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, आगे बढ़े माली पर कृपा करी। वहां से आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदरी जा रही है, ठुमुक ठुमुक के चल रही है, हाथ में चंदन की कटोरी लिए हुए गए। भगवान आवाज लगाते गए, अरे ओ सुंदरी जी। जिसको वो सुंदरी कह रहे वो 3 जगह से टेढ़ी है और उसको कह रहे अरे ओ सुंदरी जी। तो बताओ जरा सुनेगी क्या? नहीं, 2 बार 3 बार नहीं सुनी, पलट के नहीं देखी। भगवान दौड़ करके गए और आगे खड़े हो गए। बोले मैं कब से आपको पुकारे जा रहा हूँ, आप हैं कि सुनती ही नहीं है। तो उस देवी ने कहा आपने मुझे कहा सुंदरी, हाँ आप बड़ी सुंदर हैं, आपका परिचय क्या है? बोले मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरेंद्री है।
लेकिन 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे तिवक्रा कहते, कुबड़ी कहते, कुब्जा कहते। और ये हाथ में मेरे चंदन की कटोरी है, ये महाराज के मस्तक पर लेपन करती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। तो सुंदरी जी, क्या ये चंदन आज भी उनको ही लगेगा? आज भी उनको ही लगेगा या इधर भी लग सकता है? आहा। तिवक्रा ने कहा वहां तो जीवन भर चंदन लगाया, मिला कुछ नहीं। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। चंदन लिया हाथ में, भगवान के माथे पर लगाया। परमात्मा के माथे पर चंदन जैसे ही आया, भगवान के लिए मैंने शायद दूसरे तीसरे दिन में बताया था, तुम चांदी दोगे भगवान तुम्हें सोना देंगे, तुम स्वर्ण दोगे भगवान तुम्हें हीरा देंगे। सकुचा के नहीं, मन आए भगवान को सब पहनाना, भगवान उसका कई गुना अधिक बढ़ा करके देंगे। भगवान उधार नहीं रखते, ये जगत उधार रखता है, भूल भी जाता है, भगवान कभी उधार नहीं रखते। और फिर भगवान ने अपनी 3 उंगली निकाली, ठोड़ी पर रखी, जोर का झटका मारा, ओ सुंदरी बन गई। सुंदरी कहा था ना, सच में विश्व सुंदरी बन गई, ये भगवान की कृपा है। और फिर भगवान आगे बढ़े, यज्ञशाला के द्वार पर गए, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, और फिर गए और वही धनुष जो शिव ने कंस को दिया था, वही धनुष पलक झपकने मात्र की देरी में उठाए और तुरंत बीचों बीच से खंडन कर दिए। धनुष अहंकार का प्रतीक है। राम जी ने भी धनुष का खंडन किया था और कन्हैया ने भी पहले धनुष का खंडन किया। धनुष का तात्पर्य अहंकार से है, जीवन का अभिमान समाप्त हो जाए और वहाँ कृष्ण विराजमान हो जाए। लेत चढ़ावत लिया और प्रत्यंचा को चढ़ाया और खींचा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। देख रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन कोई लख नहीं पाया कि कब और कैसे धनुष का खंडन हो गया। परमात्मा ने धनुष का खंडन कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। कंस को पता चला, आदेश किया, मल्ल युद्ध में मेरा सिंहासन और ऊपर करो, और ऊपर करो। भगवान भी आए, लीला किए, पर टिक नहीं पाए, उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कंस जैसी निशाचरी प्रवृत्ति कहती है, थोड़ा मुझे और ऊंचाई पे बिठाओ, काल इतनी ऊंचाई पे आ नहीं पाएगा। और भगवान वहाँ उस मल्ल युद्ध की सभा के मध्य में भगवान पहुँचे, और जो भी भगवान पहुँचे लोगों ने दृष्टि डाली, तो जिस दृष्टि से जो भगवान को देख रहा है, भगवान उसे वैसे ही नजर आ रहे हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी। माओ को भगवान बालक रूप में नजर आ रहे हैं, संतों को भगवान ईश्वर रूप में नजर आ रहे हैं, और कंस जैसे कुटिल राजाओं को भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं। पहुंचते ही चारूर और मुष्टिक ने कहा, आओ आओ कृष्ण, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बड़े ही बलशाली हो, बड़े बड़े दैत्य तुमने मारे हैं, आओ देखते हैं क्या अभी भी तुम्हारी माँ के दुग्ध में उतनी ही शक्ति है, उतना ही बल है। ओहो, सुनते ही भगवान अभी अभी माँ को छोड़ करके आए हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा माँ की दुग्ध की बात आ गई। दाऊ भैया को इशारा किए और एक दूसरे ने चारूर और मुष्टिक को पकड़ा और कहा, मामा मैं मीठे वचन कहूँ तू जहर उगलता जाता है। तो चारूर ने कहा, क्यों? जितने दैत्य हमने भेजे वो वापस नहीं आए, वो कहाँ गए? क्या तुमने उनको नहीं मारा? तो कन्हैया कहते, बिल्कुल नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा। तो वो कहाँ गए? बोले, मामा जी तुमने जितने भेजे थे सब मरे मराए आए थे।
सब मरे मराए आए थे, तो गए कहाँ? हमने तो सबको बस सबका क्रियाक्रम संस्कार विधिवत कर दिया, बस मरे मराए तो सबसे पहले से। भगवान क्या कहना चाहते हैं? जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, कपट का भाव है, अभिमान का भाव है, छल छिद्र द्वेष भरा है, भगवान कहते वो जीते जी मृतक के समान है, जीते जी मृतक के समान है। इसलिए जितने आए थे वो सब ऐसे ही भर करके आए थे, इसलिए मरे मराए थे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और फिर दोनों ने, एक ने चारों को, एक ने मुष्टि को पकड़ा, 6 बार आकाश में घुमा करके 7वीं बार जो दे मारा, मार दिया सरकार, फिर नहीं उठे। और फिर भगवान कृष्ण ने तुरंत उछाल भर के, और वो सिंहासन उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचे। कंस ने देखा, अरे चारू, अरे मुष्टि, कहाँ मर गए सबके सब? कन्हैया कहते मामा, मामा गए गए गए, सच में गए। कहाँ गए? बस जहाँ मैं कुछ पलों बाद आपको पहुंचाने वाला हूँ। और इतना कह करके कन्हैया गए और कंस के केसों को पकड़ करके, और जहाँ सिंहासन से गिराए, तो कंस कहता है, अरे कृष्ण छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा, काहे मामा जी, कैसा लग रहा है? पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है? बोले नहीं होगा, इतनी जोर से तूने मेरे केसों को पकड़ रखा है। बोले बस मुझे तो ये जानना था कि इस मामा को कष्ट होता है कि नहीं। याद करो वो समय जब माता देवकी के केसों को पकड़ करके ऐसे ही रथ से तुमने नीचे लाया था। सही कहते हैं, जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पर। हमारे एक संत कहा करते थे, मार्ग में कोई भी चला जाए, किसी का प्राणांत हो जाए, अखबार में खबर आती है, लोग चाय की चुस्की लेकर के सुबह सुबह और खबर पढ़ते हैं, आज इतने मरे। ध्यान देना इस बात। हमारे एक संत कहते थे, आज इतने गए, आज इतने गए, लेकिन वही अपना प्रिय, अपना कोई प्रिय जब चला जाता है, किसी का प्राणांत हो जाता है, तो बताओ जरा उसकी मृत्यु कैसे बताते हैं? हाहाकार मच जाता है। तात्पर्य क्या है? अभी हमारी दृष्टि में पूरा जगत सिया राम में नहीं है, अपने और पराये का भेद है। तो भगवान वही कहते हैं, जब दुख कष्ट स्वयं पे पड़ता है, तब पता चलता है कि कष्ट होता है। और मामा, मैं तुझे यहाँ ये ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। उतनी ही ऊंचाई से भगवान ने उस कंस को वहीं से घुमा करके आकाश तत्व, वायु तत्व को पवित्र करते हुए, और जहाँ धरती पर फेंका, तो फिर वही प्राण पखेरु उड़ गए, और वहीं से कंस रूपी निशाचरी आसुरी प्रवृत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।